आप मम्मा को ड्यूटी छोड़ने जाएंगे ना? फिर उठिए ना, स्कूल से लेने आना है ना मुझे, फिर स्कूल भी भेजना है ना मुझे, छोड़ के आना है ना स्कूल, मम्मा को भी ड्यूटी पे छोड़ के आना है। बाबा उठिए, चिड़िया खेले, वो मेरे टॉयज से खेलते हैं ना, चलिए आए ना, उठिए मेरे से पापा। क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, एक मासूम बच्ची जो अपने बाप को जगाने की कोशिश करती है और कहती है, बाबा उठ जाओ, आप मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, आज क्यों नहीं छोड़ने जा रहे। एक वो मासूम बच्ची जो अपने बाप के सर पे किस करके कहती है, बाबा उठो ना, मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे। बाबा आप कब उठेंगे, कब मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए जाएंगे, हम बाहर खा कर आएंगे और मामा के लिए घर ले आएंगे। वो मासूम बच्ची कौन है, आइए उसी से ही मिल लेते हैं और उसके बाप की क्या हालत है और बाप की हालत ऐसी क्यों हुई, ये सब बच्ची ही बताएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। ठीक है। ये बाबा को क्या हुआ है आपके? उनको केबल की तार से करंट लगा था। किस तरह से लगा था? मेरी मम्मा और बाबा और मेरा एक भाई है, वो ना काम कर रहे थे, ठीक है। मेरे भाई और मम्मा ने चप्पल पहनी थी, बाबा को मम्मा कह भी नहीं थी चप्पल पहन लीजिए, पर बाबा कह रहे थे कुछ नहीं होता। वो एक यहाँ पे केबल की तार लटकी हुई थी, तो ना बाबा ने उसको लपेटने लग रहे थे, जो उसकी पिन होती है, उससे बाबा को यहाँ पे करंट लग गया था और वो एकदम से बेहोश हो गए। मेरे भाई ने मम्मा को आवाज़ लगा के कहा, मम्मा मम्मा बाबा को करंट लग गया। मम्मा ने आके जल्दी से बाबा का हाथ छुड़वाया करंट से। वो वहाँ पे काम कर रही थी, हमारा दूसरा कमरा है उसमें काम कर रही थी। मम्मा भागती हुई आई और उनका ऐसे ये तार हटाई और फिर एम्बुलेंस में और रिक्शे में बिठा के उनको वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए। जब मैं हॉस्पिटल में आई थी तो बाबा तो वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर थे। फिर आगे मैं तो वहाँ पे ही बैठी रही थी। बाबा ने आपसे बात नहीं की दोबारा? नहीं। आप बाबा से बात करती हो? जी। बाबा आपकी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके यहाँ पे वो लगा था तो उतर गया। अब तो वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालते हैं। बाबा जब आपसे बातें करते थे, जब आपको स्कूल छोड़ने जाते थे, आइसक्रीम खिलाने के लिए जाते थे, तो अब आपको याद नहीं आता कि वो दिन? बहुत ज़्यादा। तो बाबा से आप कहती नहीं है, बाबा उठें, हिम्मत करें? मैं कहती हूँ, बाबा हिम्मत भी करते हैं। अच्छा। पर उठा नहीं जाता। कितने अरसे से बाबा बेड पे लेटे हुए हैं? वो तो नहीं पता। तकरीबन 1.5 साल से इसके अब वो बेड पे लेटे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाबा से क्या क्या फरमाइशें करती हैं आप अब? कि बाबा जल्दी ठीक हो जाए, आपने मुझे खिलौने लेके देने हैं, मेरी बर्थडे पे आपने केक भी लेके देना है, आइसक्रीम लेके देनी है, किडी कॉर्नर में झूले लेके देने हैं मुझे। अच्छा, आप स्कूल जाती हैं? स्कूल जी। छोड़ने जाते थे बाबा? जी। अच्छा, तो आप स्कूल नहीं छोड़ने जाती तो आप उदास नहीं होती? बहुत ज़्यादा होती हूँ। बाबा आपकी आवाज़ भी नहीं सुनते? सुनते हैं। तो आप बाबा के लिए दुआ करती हैं? जी। बाबा कब ठीक होंगे? वो तो खुदा ही जानते हैं। तो आपके तो ख्वाब में भी आए थे बाबा। जी, पर वो मैं चाहती हूँ कि वो सच हो जाए, पर क्या था ख्वाब, क्या था? कि बाबा ठीक हो गए हैं। कैसे ठीक हुए थे? मैं और मम्मा सो रहे थे, मेरे ख्वाब में आया। अच्छा। और बाबा खुद ब खुद उठ के मुझे पहले जगाया। मैंने कहा कौन है, फिर जब देखा तो बाबा उठे हुए थे, उठ खड़े हुए थे। मैंने मम्मा को जगा के दिखाया, फिर पता नहीं मुझे झटके से मैं उठ गई थी ख्वाब से।
बाबा से प्यार करते हो या मामा से ज़्यादा? मैं बाबा से ज़्यादा करती हूँ। बाबा को बताया नहीं है आपने? बताया। बताया? पहले तो मैंने उनकी उंगली पकड़ी थी। खास तौर पे बच्चे तो माँ की पकड़ते हैं, पर मैंने बाबा की उंगली पकड़ी थी और सबसे पहले बाबा का नाम ही लिया था, बाबा। अच्छा, बाबा को प्यार से क्या कहती हैं आप? मैं बाबा जाना कहती हूँ। बच्चे की बातें सुन के आप समझ गए होंगे कि एक बच्चा जो अपने बाप से बहुत अटैच है, वो किस तरह से इस हालत में अपने बाप को देख रहा है। एक वो बाप जो उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हर कदम उठाता है। एक वो बाप जो सेहतमंद होते हुए उसको स्कूल छोड़ने जाता था, उसको बाहर लेकर जाता था घुमाने के लिए। अच्छा, आप सैर करने के लिए जाती थी बाबा के साथ? कहाँ जाती थी? हम तो सिर्फ थोड़ा सा, मैं और बाबा और मम्मा सिर्फ थोड़ी हवा खाने के लिए बाइक में बैठ के घूमते थे थोड़ा। अच्छा, जी। तो अब मामा लेके जाती हैं आपको? नहीं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता लेके जाने को। वो काम करती हैं, इतना घर का काम होता है, फिर बाबा को संभालती हैं, ड्यूटी जाती हैं। आप अल्लाह से दुआ करती हैं? जी। क्या दुआ करती हैं? कि बाबा को ठीक कर दीजिए। तो अल्लाह सुनता है? जी। मेरे साथ बच्ची की वालिदा भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि कितना ख़र्चा आ रहा है इनके इलाज पे। मेरे साथ मिसेस कामरान मौजूद हैं। उनसे जानता हूँ कि कितने अखराजात आते हैं इनके इलाज पे और किस तरह से ये सर्वाइव कर रही हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कामरान साहब पहले जॉब क्या करते थे? ये एक मार्केटिंग की जॉब करते थे 2020 में, तो फिर कोरोना की वजह से मार्केटिंग का काम ख़त्म हो गया, तो ये जॉबलेस थे। 4 महीने से जॉबलेस थे, और जब दोबारा ओपनिंग हुई तो इनके साथ ये ट्रेजेडी हो गई। आगे इन्होंने अप्लाई किया हुआ था काफ़ी जगह इंटरव्यू के लिए, लेकिन उससे पहले ये मतलब इस हाल में बच्चे के साथ खुश थे, और इतने केयरिंग, इतने लविंग, इतने प्यार करने वाले हस्बैंड। मैं इनके साथ बहुत बहुत खुश थी। बस मुझे दुनिया की और किसी चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं थी। अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रहना, उनके साथ खाना पीना, आना जाना, सब अच्छा लगता था। हर जगह मेरी हेल्प करते थे, घर के कामों में भी मुझे ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होने देते थे। इतना केयर करते थे कि जब आज इस कंडीशन में, तो मुझे लगता है जैसे मुझे किसी ने आसमान से खींच के ज़मीन पे पटक दिया हो। मिसेस कामरान, आप चाहती तो इनसे बेवफाई भी कर सकती थी, इनको छोड़ के जा सकती थी। ऐसा फैसला क्यों नहीं किया? चाहती तो हो सकती, लेकिन मुझे ये करने से बेहतर था कि मैं मर जाती। और कई बार ये जब इनको बिस्तर पर देखती थी, तकलीफ़ में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पर, दिल चाहता था मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मैं इनसे इतना प्यार करती थी। मेरा दिल नहीं करता था मैं किसी और तरफ जाऊँ, मर जाऊँ, इनको इस तकलीफ़ में नहीं देख सकती। कई बार फ़ैसला किया, और इवन कि मैं ट्रेन के पास जाके वापस आई हूँ। मैं इनको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तब बेटी का ख्याल आता, फिर मैं कहती इनको मेरे अलावा कौन संभालेगा। मुझे लड़ना, इनके लिए हिम्मत करनी है, मुझे इनको वापस सही करना है, इनको वापस अपनी टांगों पे खड़ा करना है। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने लड़ी, और आज 1.5 साल से मैं लड़ रही हूँ इनके लिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कहा कि छोड़ दो, अभी आप जवान हो, ये कर सकते हो, शादी कर लो, ये करो, वो करो। मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैंने सिर्फ अपने रब को देखा और इनको देखा, और बस यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि ये वापस ठीक हो जाए। चंद हज़ार रुपए आप कमाती हैं, तो इनका इलाज किस तरह से करवा रही हैं? कैसे दवाइयों के अखराजात पूरे करती हैं? बहुत डिफ़िकल्ट है। या इस दौरे हालात में महंगाई इतनी ज़्यादा है, और कोई ऐसा भी, इतने भी सपोर्टर नहीं कुछ भी कि जो मेरे मंथली ऐसा हो, लेकिन बस कुछ खुदा के बंदे कभी कोई हेल्प कर दे, कभी कोई कुछ उधार उठा लिए, कभी किसी से, तो कुछ कमा के कर लिया। और अखराजात इनके इतने ज़्यादा है कि मैं काफ़ी बर्डन में आ चुकी हूँ। लेकिन बस यही बात है कि हिम्मत नहीं हार रही और लड़ रही हूँ इनके लिए। इनकी मेडिकेशन, इनकी सप्लीमेंट्स, फूड्स, इनके फिजियो, इनके दूसरे डॉक्टर्स, ये जो मंथली अखराजात वो बहुत ज़्यादा हैं जो मैं पे कर रही हूँ। मिसेस कामरान, आपकी जो बेटी है माशाल्लाह बहुत ज़हीन है,
बहुत उदास भी दिखाई दी है, आपसे क्या बातें करती है? अक्सर वो बहुत सारी बातें करती है। एक दिन मुझे कहती, मम्मा जब मैं दूसरों के बाबा को देखती हूँ ना, आते हैं काम से, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, गले लगाते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे रोना आता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं भाग के बाबा को उठाऊँ और बोलूँ मुझे भी प्यार करो, मुझे भी गले लगाओ ना, उठो। ये बाबा क्यों नहीं कर रहे, अब ठीक हो जाए, इतने महीने इतने दिन हो गए, मम्मा कब ठीक होंगे? मेरे पास जवाब नहीं होता कि मैं क्या बताऊँ कब ठीक होंगे। ये तो खुदा ही जानता। फिर मैं तसल्ली देती हूँ और कहती हूँ बेटा ईमान रख, तुम्हारी दुआओं से ठीक हुए, पहले से बेहतर है, अब हो जाएंगे। आप मेरी बहादुर बेटी हो। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है और हर रोज़ उसके लिए दुआ करती है। हर रोज़ सवाल होता है, मम्मा पापा कब ठीक होंगे? सबके बाबा हैं, सब ऐसा करते हैं, सब वैसा करते हैं, लेके जाते हैं, मम्मा मुझे भी अपने बाबा के साथ जाना है। मेरे पास जवाब नहीं होता। डॉक्टर्स ने क्या बताया है कि कब तक ये ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं, देखिए पहले स्टार्ट में तो कहते थे शायद ये कभी नहीं हो सकेंगे, इनका ब्रेन ज़ीरो है, लेकिन माशाल्लाह से जितनी हमने मेहनत की है उस एफर्ट से कि अब ये 40% का ब्रेन वर्क कर रहा है। इंशाल्लाह आगे 100 भी होगा। अब डॉक्टर कहते हैं 100% के चांस है ठीक होने के। अल्लाह ताला चाहे तो ये एक दिन में उठ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इनके ब्रेन में ब्लड जम चुका है। वो स्लोली रिमूव होगा, जैसे जैसे वो हटेगा ये कॉन्शियस होंगे और अपनी कंडीशन में वापस आएंगे। तो बस इंतज़ार ही हम करें, ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, बस उसी के लिए कि हमारी मदद हो जाए इस मामले में मज़ीद, ताकि बेहतर हो जाएंगे। मैं बेड पे पड़ा हुआ एक रजिस्टर देख रहा हूँ, आप बैठ जाएं। जी। रजिस्टर देख रहा हूँ और उस रजिस्टर पे मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि आई लव यू बाबा, मेरे बाबा सबसे बेस्ट हैं, आई मिस यू बाबा। बेटा आपको अब्बू क्या बनाना चाहते थे, क्या बनना चाहती हो आप बड़े होके? बिजनेस वूमेन। बिजनेस वूमेन। अच्छा, बाबा कहते थे आपने ये बनना है, यस तो आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो देती हैं? ज़हीन है आप। यस। अच्छा, कभी अकेले बैठ के आपने बाबा की अच्छी अच्छी बातें याद की हैं? कौन सी बातें आपको याद आती हैं? बाबा मेरे साथ बहुत खेलते थे, बातें करते थे, मुझे यहाँ पे बहुत किस करते थे और कहते थे आपने मेरा सपना पूरा करना है, जल्दी से पढ़ाना है। मैंने जब वो ही मुझे पढ़ाते थे, वो कहते थे कब पढ़ोगे, मैं कहती थी कल, फिर मैं करनी पड़ती थी। बाबा कहते थे फिर कब पढ़ोगे, मैं फिर कहती थी कल पढ़ूंगी, फिर नहीं मैं करती थी। फिर बाबा ने कहा पढ़ोगे कब, मैंने कहा पता नहीं। फिर बाबा जब से ऐसे हुए हैं उनने पढ़ाना ही छोड़ दिया। तो अब कौन पढ़ाता है आपको? अब तो मैं शुक्र है स्कूल जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ। इस हालत में आने से बेहतर है कि मौत आ जाए। मैंने इस बच्ची के आंसू देखे हैं, मैंने इसकी माँ के आंसू देखे हैं। अभी तक किसी अदारे ने इनसे रब्ता नहीं किया, इनकी मदद के लिए नहीं बोला। कहीं भी गए हैं तो वहाँ पे जाके सिर्फ ये सुनने को मिला है कि आपको कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। चक्कर लगवाए जाते हैं बार बार, और फिर अगर हेल्प की भी जाती है तो 5,000 10,000, इतने में इलाज नहीं हो पा रहा। मैं अपने अदारों से अपील करता हूँ, मैं अपने हुकूमती अरकान से अपील करता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस बच्ची की आवाज़ सुन रहे हैं, इस बच्ची की पहले भी एक बार वीडियो वायरल हो चुकी है लेकिन अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, अदारे हरकत में नहीं आए, तो बराए मेहरबानी रहम करें। ये हमारी कौम के असासे हैं, ये पाकिस्तान का असासा है। अगर हम नहीं रहम करेंगे इन पे तो कौन करेगा? अगर कामरान साहब सेहतयाब हो जाएंगे तो ये बच्ची की दुआ अगर आपको लगेगी ना, तो यकीन करें आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरे ख़्याल से कि हमें मिल के इनकी हेल्प करनी चाहिए। नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनका अकाउंट नंबर और इनका जैज़ कैश नंबर दिया गया है। उस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, माली इमदाद कर सकते हैं, जितनी भी आप हैसियत रखते हैं। जो लोग साहिब इस्तात हैं, कराची में तो बहुत लोग हैं जो साहिब इस्तात हैं और वो मदद कर भी सकते हैं, और कामरान साहब बेहतर हो भी सकते हैं, सेहतयाब हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी मदद से। हिम्मत कीजिए, हाथ बढ़ाइए और इनको खुशियाँ दीजिए। अल्लाह ने के बाद।